नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे चमत्कारी रत्न की। एक ऐसा रत्न जो इतना ताकतवर था कि उसकी वजह से लालच, धोखा, यहां तक कि खून खराबा भी हुआ। ये कहानी है उस दिव्य मणि की और उस इंसाफ की खोज की जो उसके पीछे शुरू हुई। और कहानी शुरू होती है एक चीख से, एक बेटी की दर्द भरी आवाज से जो अपने पिता को पुकार रही है, मेरे पिता, मेरे पिता, मैं तो मारी गई। इसी पुकार के साथ आज का ये रहस्य हमारे सामने खुलता है, एक कत्ल और एक चोरी हो चुका खजाना। तो हुआ यूं कि भगवान कृष्ण उस वक्त द्वारका में नहीं थे, वो हस्तिनापुर में थे और सबको यही लग रहा था कि पांडव मारे जा चुके हैं। बस इसी मौके का फायदा उठाने के लिए दो लोग तैयार बैठे थे। उनके लिए तो ये एक सुनहरा मौका था अपनी जलन और लालच को पूरा करने का। हाँ, तो ये दो लोग थे अक्रूर और कृतवर्मा। उन्होंने सीधे सीधे कुछ नहीं किया। उन्होंने पकड़ा शतधन्वा नाम के एक आदमी को और बस उसके कान भरने शुरू कर दिए। उसके दिल में लालच और नफरत का ऐसा जहर घोला कि बस पूछिए मत। उन्होंने शतधन्वा से कहा, सोचो जरा, वो स्यमंतक मणि क्यों ना उसे हासिल कर लिया जाए। सत्राजित ने वादा तो किया था कि अपनी बेटी की शादी हमसे करेगा, पर देखो उसने उसे कृष्ण को दे दिया, हमारा अपमान किया। तो देखिए, यहां सिर्फ लालच नहीं था, ये एक पुरानी रंजिश को, एक बेइज्जती को चोरी और कत्ल का बहाना बनाया जा रहा था। बात अब अपमान का बदला लेने पर आ गई थी। और बस उनकी बातों का ऐसा असर हुआ कि उस दुष्ट शतधन्वा ने सोते हुए सत्राजित का कत्ल कर दिया और मणि लेकर रफू चक्कर हो गया। बस पलक झपकते ही सब खत्म। स्यमंतक मणि का मालिक मारा जा चुका था और कातिल उस बेशकीमती खजाने के साथ कहीं अंधेरे में गुम था। अब सोचिए उस बेटी सत्यभामा के बारे में। जब वो ये भयानक मंजर देखती है तो उसका दिल तो टूट ही जाता है, लेकिन अपने आंसुओं के बीच वो एक कसम खाती है कि वो अपने पिता के कातिल को सजा दिलवा कर रहेगी, न्याय होकर रहेगा। और वो सिर्फ दुख में डूबी नहीं रहती, वो फौरन काम पर लग जाती है। सबसे पहले वो अपने पिता के शरीर को तेल के एक बड़े बर्तन में सुरक्षित रखती है और फिर निकल पड़ती है हस्तिनापुर के लंबे सफर पर। क्यों? क्योंकि उसे भगवान कृष्ण तक ये खबर पहुंचानी थी और यहीं से बदले की असली कहानी की नींव रखी जाती है। और जैसे ही कृष्ण और बलराम को यह खबर मिलती है, वो एक पल भी नहीं रुकते, फौरन द्वारका के लिए वापस निकल पड़ते हैं। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, शतधन्वा को ढूंढना और मणि वापस लाना। मन में कोई शक नहीं, बस इंसाफ करने का जुनून था। अब उधर जैसे ही शतधन्वा को कानों कान खबर होती है कि कृष्ण उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बुरी तरह घबरा जाता है। उसे पता था कि वो अकेला उनका सामना तो कर ही नहीं सकता, तो वो भागा भागा जाता है मदद के लिए उन्हीं लोगों के पास जिन्होंने उसे इस काम के लिए उकसाया था। कृतवर्मा कहता है, अरे मैं कृष्ण और बलराम से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, जो उन्हें नाराज करे उसका भला कैसे हो सकता है। और अक्रूर तो और भी आगे बढ़कर कहता है, भला कौन है जो उन परमेश्वर के रूपों का सामना करेगा जो खेल खेल में ही पूरी दुनिया बना और मिटा सकते हैं। मतलब देखिए, जिन लोगों ने आग लगाई थी अब वही हाथ खींच रहे थे। वो उस ताकत से डर गए थे जिसे उन्होंने खुद दावत दी थी। तो अब शतधन्वा बिल्कुल अकेला पड़ गया। डर के मारे, हताशा में वो स्यमंतक मणि अक्रूर को थमा देता है और बस अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलता है। मजे की बात देखिए, जिस चीज के लिए उसने इतना बड़ा पाप किया, वो चीज अब उसके पास थी ही नहीं। और फिर शुरू होता है पीछा। शतधन्वा एक ऐसे घोड़े पर भागता है जो 800 मील तक दौड़ सकता था, लेकिन मिथिला के पास आकर वो घोड़ा भी थककर गिर पड़ता है। शतधन्वा फिर भी नहीं रुकता, पैदल ही भागता है, लेकिन कब तक? कृष्ण उसके ठीक पीछे थे और आखिर में भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र अपना काम करता है और शतधन्वा का वध हो जाता है। इंसाफ हो गया। इंसाफ तो हो गया, कातिल मारा गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली रहस्य तो अब शुरू होना था। कृष्ण शतधन्वा की तलाशी लेते हैं ये सोचकर कि मणि मिल जाएगी, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। मणि वहां थी ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, हमने शतधन्वा को बेकार ही मारा, मणि तो यहां है ही नहीं। और बस इसी एक पल में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। मणि गायब थी और जब कृष्ण खाली हाथ लौटते हैं तो लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। कुछ लोग तो दबी जुबान में उन्हीं पर मणि छिपाने का इल्जाम लगाने लगते हैं। और ये शक ये सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं रहता, ये शक दोनों भाइयों
कृष्ण और बलराम के बीच भी दीवार खड़ी कर देता है। बलराम को भी लगता है कि शायद कृष्ण कुछ छिपा रहे हैं और वो नाराज होकर मिथिला चले जाते हैं। अब सोचिए, कृष्ण पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उन्हें न सिर्फ मणि ढूंढनी थी, बल्कि खुद पर लगे इस दाग को भी मिटाना था, और वो भी बिल्कुल अकेले। तो कृष्ण जब द्वारका लौटते हैं तो शहर को पहचान ही नहीं पाते। वही द्वारका जो कभी खुशहाल थी, अब वहां अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। अब शकुन, बीमारियां, लोगों के बीच लड़ाई झगड़े, ऐसा लग रहा था मानो पूरे शहर को किसी की नजर लग गई हो, कोई श्राप लग गया हो। शहर के लोग, बड़े बुजुर्ग, सब परेशान थे। आखिर अचानक ये सब क्या होने लगा? वो इस मुसीबत की वजह ढूंढने में लगे थे। क्या ये कोई श्राप है, या उन्होंने किसी देवता को नाराज कर दिया है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बुजुर्गों ने अपना एक हिसाब लगाया। उन्होंने देखा कि ये सारी मुसीबतें तब से शुरू हुई जब से अक्रूर डर के मारे शहर छोड़कर भागा था। फिर उन्हें एक पुरानी कहानी याद आई कि कैसे अक्रूर के पिता ने सिर्फ अपनी मौजूदगी से बनारस का सूखा खत्म कर दिया था। बस उन्होंने मान लिया कि अक्रूर में भी वही शक्ति है और उसे वापस लाना ही होगा द्वारका को बचाने के लिए। लेकिन कृष्ण तो सब जानते थे। उन्हें पता था कि शहर की मुसीबतों का असली कारण क्या है। तो उन्होंने इस गलतफहमी को दूर करने का फैसला किया। उन्होंने अक्रूर को वापस द्वारका बुलाया, और फिर अकेले में कृष्ण बड़े ही शांत भाव से अक्रूर से मिलते हैं। वो कहते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि शतधन्वा ने वो बेशकीमती स्यमंतक मणि तुम्हारे पास ही छोड़ी थी, और वो अब भी तुम्हारे ही पास है। देखिए, कोई गुस्सा नहीं, कोई धमकी नहीं, बस सच। अब कृष्ण के इन शांत शब्दों को सुनकर और उनकी सब कुछ जान लेने वाली नजरों को देखकर अक्रूर शर्म से पानी पानी हो गया। उसे समझ आ गया कि वो अब और झूठ नहीं बोल सकता। उसका राज खुल चुका था। और फिर अक्रूर ने अपने कपड़ों में छुपाई हुई वो मणि निकाली। वो मणि सूरज की तरह चमक रही थी। उसे निकालकर उसने भगवान कृष्ण के सामने रख दिया। आखिरकार स्यमंतक मणि सामने आ ही गई, और उसके उजाले ने धोखे के सारे अंधेरे को मिटा दिया। रहस्य सुलझ गया था। इसके बाद कृष्ण ने वो मणि अपने सभी रिश्तेदारों को दिखाई, ताकि सब देख लें और उन पर लगा इल्जाम हट जाए। लेकिन यहां कहानी में एक और मोड़ आता है। अपना नाम साफ करने के बाद कृष्ण वो मणि वापस अक्रूर को ही सौंप देते हैं। सोचिए, जिस आदमी ने इस पूरे फसाद की जड़ बोई थी, मणि उसी के पास रहने दी। तो फिर न्याय का मतलब क्या हुआ? जब एक साजिश करने वाले को ही इनाम रखने दिया गया और व्यवस्था सजा से नहीं बल्कि सच के सामने आने से बहाल हुई। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद असली न्याय हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं या जैसा हम चाहते हैं।